इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो सज़ाए मौत तक है। इसकी जो कम से कम सज़ा देता है कानून वो है 10 साल। कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोगों का ये इंटरेस्ट था यासिर शाह के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने का, या उसके साथ कोई उनकी जाती कोई दुश्मनी थी, जिसको निकालने के लिए ये प्रेशराइज करके इस तरह की एक FIR की गई। यासिर शाह का नाम शामिल नहीं होना चाहिए था इस FIR में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RB प्रोडक्शन। इंटरनेशनल खिलाड़ी यासिर शाह के ऊपर 14 साल लड़की के साथ मुबन्ना ज़्यादती की FIR दर्ज हुई है। इस FIR की क्या कानूनी हैसियत है और ये FIR अगर तो यासिर शाह के खिलाफ निकलती है तो उनके खिलाफ साबित होती है तो उन्हें क्या सज़ा मिलेगी, और अगर यही इसका ऑल्टरनेट उस लड़की के खिलाफ FIR झूठी निकलती है तो उसको क्या कानूनी सज़ा मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट अहमद शेख जट साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इस केस की क्या नुक्ता नज़र है, क्या हैसियत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये FIR की क्या वेटेज होती है, क्या हैसियत है? देखें जी, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बेसिकली रेप की दफात का है। पाकिस्तान का कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड, उसका एक सेक्शन है 376, जिसमें औरत के साथ अगर कोई ज़्यादती करता है उसकी आज़ादाना मर्ज़ी और उसकी रज़ा के बग़ैर, तो और औरत क्लेम करती है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है और इसमें मेरी रज़ामंदी शामिल नहीं थी, तो 376 का मुर्तकिब होता है वो बंदा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम होता है। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो सज़ाए मौत तक है, और इसकी जो कम से कम सज़ा देता है कानून वो है 10 साल तक। इसके अलावा इस जो FIR है जो यासिर शाह के ख़िलाफ़ और उनके दोस्त के ख़िलाफ़ है, इसमें जो दूसरी 2 दफ़ात शामिल की गई हैं वो 292B और 292C है ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको उन्होंने एलेज किया है कि इन्होंने कोई ऑब्सीन किस्म का कोई गैर अखलाकी मवाद जो है उसको बेचने के लिए बनाया और उसको आगे कहीं बेचा, जो कि उस FIR की कहानी है। अब आते हैं उस FIR के बेसिकली जो कानूनी हैसियत जो आप जानना चाहते हैं कि इस तरह की FIR जिस तरह की वो तहरीर है इसकी कानूनी हैसियत क्या बनेगी। कानून के अंदर इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उसको किस तरीके से अदालतें लेती हैं या इसको किस तरीके से देखा जाएगा, इसका फ़ैसला किस तरफ जाने के इम्कानात हैं। ये मुकम्मल एक ड्रामाई अंदाज से एक तहरीर बनाई गई है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई वक्त वकूआ नहीं है, कोई उसके अंदर आपस में चीज़ें जुड़ नहीं रही। जहाँ 4 महीने के बाद किसी को होश आती है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई या मेरी एक भांजी के साथ ज़्यादती हो गई, और वो एक औरत उठती है और एक मुकदमा दर्ज करवा देती है, और जिस शख्स को या जिस पाकिस्तानी स्टार को, पाकिस्तान के क्रिकेटर को बदनाम करने की इसके अंदर एक नाकाम कोशिश की गई है, उसके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ इतना है कि उसके साथ व्हाट्सएप के ऊपर बात होती थी। क्यों व्हाट्सएप के ऊपर बात होती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उसने कोई रेप किया, उसके साथ कोई ऐसा मामला था, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना कि उसका भी बीच में ताल्लुक़ था, उसके हवाले से मेरी भांजी गई थी। तो वो एक अजीब सी कहानी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। अदालतों के अंदर इस तरह के मुकदमात के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती कि इस तरह के मुकदमात को सीरियस लेकर इसके ऊपर कोई फ़ैसला किया जाए। वो अपनी ही उनकी जो तहरीर है ना वो बड़ी ड्यूबियस सी और बड़ी अजीब सी है, जिसको जो कानून के अंदर है ना उसकी कोई ऐसी है कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको किसी किस्म की सज़ा दी जा सके किसी को, क्योंकि उसके फैक्ट्स आपस में नहीं मिल रहे। जब भी आपकी कोई FIR होती है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, किसी के साथ कोई वकूआ होता है तो उसको फौरी रिपोर्ट करने का होता है। लेकिन अब आप एक वाक़े को 4 महीने के बाद आपको होश आती है कि आपकी फ़लाँ किसी बच्ची के साथ या किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, और वो ज़्यादती 4 महीने तक पता ही नहीं है, और ज़्यादती करने वाला कोई और है, ज़्यादती करने वाला कोई किसी और जगह पे है, कुछ भी हो रहा है, उसका कोई गवाह नहीं है, वहाँ पे जाने का कोई गवाह नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस उन्होंने, ज़ाहिर आपने जो मेन एविडेंस है तो वो तो आपने अदालतों में देनी है, लेकिन आपने FIR के अंदर उसका हवाला देना है कि मेरे पास इस तरह की शहादत मौजूद है, ये शहादत बनती है इस तरह के मुकदमे की। वो कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, एक ड्रामा है ये। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो एक नॉर्मली ड्रामे चलते हैं, ये दूसरी आयशा अकरम है जिसने इस तरह का एक स्टंट खेल के अपनी शोहरत के लिए पाकिस्तान के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शहरी को और पाकिस्तान के नुमाइंदे को, क्योंकि ये क्रिकेटर्स हमारे नुमाइंदे होते हैं और दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं, ये हारते हैं तो पाकिस्तान हारता है, ये जीतते हैं तो पाकिस्तान जीतता है, उसको बदनाम करने के लिए बिल्कुल एक घटिया किस्म का प्लान है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी
इसमें से बहुत सारी चीज़ें और निकल आएंगी कि कौन कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर सबसे अहम बात जो हमारी जो ऑडियंस है, रिव्यूअर्स देख रहे हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग भी सिविलियन हैं, एफआईआर का इतना सिंपल है कि हम किसी पे भी एफआईआर करवा सकते हैं या कोई इसका प्रोसीजर है, क्या सीन है इसका? देखें भट्ट साहब, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। एफआईआर का मतलब ये कतन नहीं है कि कोई ऐसा, मतलब उसका मतलब है कि बस जुर्म ही जुर्म है, उसकी कुछ सज़ा ही होनी है। एफआईआर का मतलब होता है जो हमारे असल में कॉमन हमारे लोगों को शऊर ना होने की वजह से समझा जाता है कि किसी के ऊपर पर्चा कट गया तो बस ही बंदा लटक गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इब्तदाई इतलाती रिपोर्ट है। आपके सामने कोई वाक़या होता है या आपके साथ कोई वाक़या होता है तो आपको हक़ है कि आप अपने, क्योंकि आप किसी जंगल में नहीं रहते, आप एक रियासत के अंदर रहते हैं, यहाँ पे कवानीन है, यहाँ पे हमारा आइन है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारे बुनियादी हुकूक हैं, इसलिए आप किसी इदारे को उस वाक़े के मुतल्लिक़ रिपोर्ट देते हैं कि जी ये एक वाक़या हुआ है, इसको मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट लिख लें और कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेट करें, तहकीक करें सच है या झूठ। तो एफआईआर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। वो उस बीबी की कंटेंशन है जो कि पुलिस चूँकि बाउंड है। आपका कानून कहता है कि अगर मैं पुलिस के पास जाके कहता हूँ जी ये मेरी बात लिख लें, ये मेरी रिपोर्ट लिख लें, ये एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जी मेरे इल्म में ये बात है, आप लिख लें, इसको तहकीक करनी है, ठीक है। आप उस कोई भी बंदा जाएगा, पुलिस बाउंड है उसको लिखने की, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो बीबी अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो गई है कि एक एफआईआर बन गई है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर भी फैला दिया गया, जिसको पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अंदर जिसका प्रचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक मायनाज क्रिकेटर के ख़िलाफ़ जी ये मुकदमा दर्ज हो गया है, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि वो बीबी सच बोल रही है या वो चीज़ सच्ची होगी। वो भी तहकीक होनी है, पुलिस उनसे एविडेंस मांगेगी, अगर कोई एविडेंस होगी तो मामला आगे प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा तो वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, जज साहब, ये यासर शाह जो है बेसिकली रेप में इन्वॉल्व नहीं है, वो जो उससे एलिगेशन लगा है वो हेल्पिंग का लगा कि इसने हेल्पिंग की है, दोस्त के साथ उसने मदद की है। तो क्या जो बंदा किसी की मदद करता है रेप के अंदर, उसको सज़ा भी उतनी ही मिलती है? बट साहब, जो आपका कानून है ना, कानून के अंदर एक तो है जुर्म, जो करने वाला जुर्म है वो आपका ऑफेंडर कहलाता है, अब जो मुर्तकिब होता है उस जुर्म का। एक और बंदा ऑफेंडर कहलाता है जो एआनत जुर्म करता है, जुर्म करने के अंदर किसी के साथ शरीक होता है, किसी को मशवरा देता है, किसी को उकसाता है, तो उसको भी उसी तरह की सज़ा दी जाती है जिस तरह की सज़ा मेन जुर्म करने वाले को दी जाएगी, क्योंकि उसको भी शरीक जुर्म कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को एआनत जुर्म के अंदर फांसी दी गई थी, उनको डायरेक्टली बंदा मारने के लिए फांसी नहीं दी गई थी, तो उसकी हैसियत वही है। लेकिन इस मामले के अंदर तो यासिर शाह के ख़िलाफ़ वो भी नहीं है। यासिर शाह के ख़िलाफ़ सिर्फ इतनी बात है कि वो वेस्ट इंडीज़ बैठ के व्हाट्सएप पे बात करता है तो ये कर देता है। वो व्हाट्सएप का क्यों हवाला दिया जाता है? क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल ट्रेस नहीं होनी, वही वो दूसरी कॉल की बात हो तो चलो ट्रेस भी हो जाए। तो ये यासिर शाह के ख़िलाफ़ ना तो ये एआनत जुर्म का बनता है, ना ही वो डायरेक्टली इस तरह का कुछ करने का बनता है। और जहाँ तक इस मुकदमे का ताल्लुक है, जो एफआईआर है, इसके अंदर एआनत जुर्म की कोई दफ़ात भी शामिल नहीं की गई। तो बज़ाहिर ये एक लगता है कि किसी एक सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर या इसके अंदर जो कुछ 2-4 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेट होकर निकल आएगा कि कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोगों का ये इंटरेस्ट था यासिर शाह के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करने का, या उसके साथ कोई उनकी ज़ाती कोई दुश्मनी थी जिसको निकालने के लिए ये प्रेशराइज़ करके इस तरह की एक एफआईआर की गई और उसके अंदर उसका नाम शामिल कर दिया गया। कानूनी लिहाज से यासिर शाह का नाम शामिल नहीं होना चाहिए था इस एफआईआर में। अगर वो शामिल होना चाहिए था तो जो उसको रोल दिया गया है, जो उसके बारे में बताया गया है, उसके हवाले से इसके अंदर सेक्शन 109 ताज़ीरात पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टली तो उसने कुछ किया नहीं है। उसके ऊपर ना ही वो बीबी रेप का इल्ज़ाम लगा रही है किसने किया है, यही कह रही है कि उसको पसंद है लड़कियां, फलां है, वो मुझे फ़ोन पे धमकियां दे देता था और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की बीच में कोशिश कर रही है, पुलिस और फ़ौज तक का नाम ले रही है कि उसके वहाँ के ताल्लुकात हैं, इसलिए उसने हमें प्रेशराइज़ किया। तो ये बिल्कुल, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, एक ड्रामा है जो कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर फ्लॉप हो जाएगा। अभी चूँकि यासिर शाह का भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ पा रहा उनकी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन जब ये चीज़ें खुलेंगी 2-4 दिन के अंदर अंदर ये जो है ना, इसका फ्लॉप सीन ये सामने आ जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जी सर, जैसे कि आयशा इकरामा केस भी 14 अगस्त को हुआ था और ये केस भी 14 अगस्त को ही है, क्या ये मुल्की सतह पे हमारे लोगों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को या हमारे मुल्क को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कोई? ये देखें, याद रखें, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे
अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो अपनी थोड़े सी चंद व्यूज़ के लिए कोई इस तरह की हरकत करता है, कोई थोड़ी सी शोहरत के लिए, थोड़ी सी फेम के लिए, या किसी को ब्लैकमेल करके थोड़े से पैसे कमाने के लिए वो एक ऐसी हरकत कर बैठता है जिसको अंदाज़ा नहीं है कि इस हरकत का नुकसान यासिर शाह को नहीं है। यासिर शाह तो एक शख्स है, इनफरादी तौर पे यासिर शाह के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन जिस वजह से मैं भी ये बात इस तरह से कर रहा हूँ तकलीफ़ से कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है उसने पूरे पाकिस्तान को मलिया मेट कर दिया, पाकिस्तान का नाम तबाह कर दिया है। वो यासिर शाह कौन है? यासिर शाह जो शर्ट पहनता है उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम देखा जाता है। यासिर शाह जब अच्छा खेलता है तो कहा जाता है पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। यासिर शाह जिस दिन हारता है कहते हैं पाकिस्तान हार गया। यासिर शाह जिस दिन जीतता है कहते हैं जी पाकिस्तान जीत गया। यासिर शाह खुश है तो पाकिस्तान खुश है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम इस तरह के इल्ज़ामात से अपने उस मुल्क को, उस सरजमीन को जिसका हम खा पी रहे हैं, जिसका हमें वफादार होना चाहिए, उसी को ही हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह की साजिश है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जानी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इस तरह के दोबारा ये काम नहीं कर सकेगी बीबी। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर ये केस सच साबित होता है, यासिर शाह के खिलाफ निकलता है तो उन्हें इतनी सज़ा मिलेगी। अगर ये केस झूठा है, उस लड़की के खिलाफ निकलता है तो उसको कितनी सज़ा मिल सकती है? पाकिस्तान के अंदर ना एक अलमिया है। एक तो पहले ही हम गोरे का कानून लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जो कानून बनाया गया है, कोई बंदा कुछ जुर्म करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है और वो साबित होता है तो बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं। लेकिन जहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उससे मुतल्लक कवानीन के अंदर हमेशा लचक नज़र आई है। इसके अंदर भी पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान की एक दफ़ा है 182। उस दफ़ा के तहत अगर कोई बंदा झूठी इन्फॉर्मेशन दे के किसी इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाता है और किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है तो उसमें ये जो सज़ा रखी गई है वो बड़ी कम रखी गई है। वो 6 माह तक की कैद है और 6 माह तक की कैद का मतलब है कि बंदे को कोई सज़ा नहीं होनी, वो फौरी तौर पर ज़मानत में आ जाएगा। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ एक और ऑप्शन दी गई है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है और उससे आपको नुकसान पहुंचता है, आपकी साख को नुकसान पहुंचता है, शोहरत को नुकसान पहुंचता है, तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, हत्या इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। लेकिन वो भी पाकिस्तान का कानून ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, कि इस तरह के केसेस सालों साल में उनका फ़ैसला नहीं हो पाता। और यही वजह है कि बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगा, वो बीबी ने FIR वापस ले ली। हमने कहा कि जी कोई फॉलोअप नहीं लिया, क्योंकि वो क्यों फॉलोअप ले, वो फॉलोअप लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें कोई कानून के अंदर कुछ सख्ती है ही नहीं। इसलिए वो जो बीबी है ना, उसके ख़िलाफ़ इस हद तक इखलाकी तौर पे तो ये होगा कि उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा, उसका नाम बदनाम हो जाएगा, वो झूठी थी, वो उसके ऊपर लान तान होगी। लेकिन कानून के अंदर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा यासिर शाह को कि वो बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ उस औरत के ख़िलाफ़ कर सके। जी सर, जैसे कि इनके इस FIR की वजह से अकेले यासिर शाह का दिल नहीं टूटा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम बदनाम हुई है। क्या ये 24 करोड़ आवाम जो है ये मदई बन सकती है इस केस में, इस लड़की के खिलाफ? देखें, मदही बनने के लिए तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मुकदमे में मदही बन सकता है अगर वो ये साबित कर दे कि उस मुकदमे में उसका किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो इस तरह के मुकदमात होते हैं जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, जो पाकिस्तान की पहचान होते हैं, पाकिस्तान के स्टार्स होते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडे में स्टेट को खुद मदई बनना चाहिए, स्टेट को कार्रवाई करनी चाहिए, रियासत पाकिस्तान को आगे बढ़ के ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के इस तरह के किसी और स्टार के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा ना हो सके। जी बिल्कुल, जैसे बाबर आजम के केस में लड़की ने किया था, अगर हम उसको उस टाइम कड़ी सज़ा देते, कोई फ़ाइन करते या कोई जुर्माना देते हुकूमत की तरफ से, तो आज ये केस दोबारा हमारे सामने ना आता। जैसे आप बता रहे हैं कि कम सज़ा मिलती है तो लोग दोबारा आ जाते हैं, तो क्या हुकूमत को चाहिए कुछ कड़ी सज़ा इसके लिए मुंतखब करे? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान के कवानीन के अंदर कोई ऐसी तरमीम आनी चाहिए जिससे झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के ख़िलाफ़ उसी किस्म की सज़ाएँ होनी चाहिए जो उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसमें जो सज़ा थी। वो कानून अगर बन जाएगा तो यकीनी तौर पे बाबर आजम जैसे वाक़यात भी दोबारा ना होते। लेकिन चूँकि वो नहीं हुआ था तो पहले बाबर आजम का हमने मामला देखा, अब हम यासिर शाह को देख रहे हैं और कल को हम किसी और को देखेंगे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। जी, जैसे आप कह रहे हैं उस लड़की ने FIR करवाई है कि 14 अगस्त को यासिर शाह ने उनके साथ मुबैना ज़्यादती में इन्वॉल्व हुए थे और 4 महीने बाद उन्होंने ये FIR करवाई है। क्या कहीं सर इस 4 दौरान में यासिर शाह और उनके कोई माली मामला तो तय नहीं हो रहे थे, तो यासिर शाह ने कुछ पैसे देने से इनकार कर दिया और तो उन्होंने FIR करवा दी है? ये भी तो हो सकता है अगर आप दूसरा रुख देखें कहानी का तो।
नहीं, ऐसा नहीं है बट साहब, देखें एफआईआर करवाने के बाद ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये जो इस तरह का टोला होता है ना, ये जो बीबी है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये बीबी भी वो आयशा अकरम कैटेगरी है जिन लोगों ने अपनी इज़्ज़त तो इनकी कोई होती कोई नहीं है, इसलिए उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो ये इस तरह का कोई वाक़या समझ में नहीं आता। हमारा जो वकला का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हम केस को बड़ा क्रिटिकली, उसको तनकीदी निगाह से देखते हैं। उस तनकीदी निगाह में हमें कुछ और भी चीज़ें हमारे ज़हन में आ रही होती हैं, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो इसमें इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का वो मुकदमा है, वो अगर वाकई सच्चा होता और वो मौके पर रिपोर्ट होता, अगर आज एफआईआर दर्ज हो सकती है तो 14 अगस्त को भी हो सकती थी। तो उसमें अगर बीबी को कोई फ़ायदा होना था तो वो ज़्यादा हो जाना था, मुकदमा उसी वक्त दर्ज होता। अब 4 महीने के बाद वो कोई रेप का ट्रेस तो नहीं मिलना, कोई भी मेडिकल टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ भी बेबुनियाद है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होगा। जज साहब, जैसे आप मेरे हर सवाल में आप यासर शाह को ही आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ दे रहे हैं। अगर जैसे कि वो लड़की ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, उसने अपना जो है मेडिकल करवाया है, वो भी अगर वो चीज़, वो उसका मेडिकल भी रिपोर्ट भी अगर यासर शाह के दोस्त फरहान के खिलाफ निकलता है, तो फिर आप इस केस को किस नज़र से देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट का बाकायदा तौर पे वो फ़ौरन रिपोर्ट भी पब्लिक हो जानी थी, जिस तरह ये एफआईआर पब्लिक हुई है। रिपोर्ट की हद तक वो बिल्कुल बकवास कर रही है, कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ निकलती भी है तो उस एफआईआर के मुताबिक जो भी मामला है वो फरहान से मुतल्लक है, जिसमें यासर शाह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक बंदा वेस्ट इंडीज़ बैठा है और वो यहाँ बैठ के मैनेज कर रहा है कि उसको उधर भेज दो, उसके साथ वो रेप करना है, किसी ने फलां करना है। तो ये बड़ी बेबुनियाद और बड़ी अजीब, हमारी जो मेरी एज ए मतलब एक लॉयर होने की हैसियत से मुझे बड़ी एक अजीब सी चीज़ लग रही है कि इसके अंदर कोई कानूनी बात ही नहीं है। वो बिल्कुल ही, अगर उस बीबी ने कोई प्लान भी किया है, जो कि उसको मशवरा देने वाला भी है इस तरह का काम करने का, वो बंदा भी कोई नालायक था जिसने कोई प्लानिंग ही नहीं की। वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया अपनी एफआईआर करवाने के बाद ही। वो इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और अगर कोई, मतलब मैं वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आप कहते हैं जी, मान लेते हैं कि जी हुआ ऐसा कुछ, तो भी यासर शाह के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बनता। यासर शाह की हद तक वो बिल्कुल क्लियर है, और ये बिल्कुल सिर्फ उसका नाम जो है वो उसको बदनाम करने के लिए या किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे जोड़ा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। बहुत शुक्रिया।